चलिए, अपना पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम लोग आज दूसरा चैप्टर करेंगे, प्रकरण 2, समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा। ये चैप्टर हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? प्रकरण 2, समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा। चलिए, सबसे पहले इसमें पढ़ना शुरू करते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो समांतर रेखाएं देखिए, एक ही प्रतल में स्थित तथा परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को, एक ही प्रतल में स्थित तथा परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। एक ही प्रतल का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपका 3D आप सुने होंगे, ये देखो ऐसे होता है, जिसमें x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये z अक्ष होता है। इसमें कुल 3 प्रतल होते हैं, 1, 2, 3। तो ये क्या बोल रहा है कि दोनों रेखाएं एक ही प्रतल में होनी चाहिए, या तो इस वाले प्रतल में, x y वाले प्रतल में, या फिर y z वाले प्रतल में, या फिर z x वाले प्रतल में। मतलब ये 3 प्रतल होते हैं, तो 3 में से किसी एक ही प्रतल में दोनों रेखाएं या तो इसी प्रतल में हो, या इसी प्रतल में हो, या इसी प्रतल। ऐसा नहीं कि एक रेखा इस प्रतल में हो तो दूसरा इस प्रतल में हो, या एक इस प्रतल में तो दूसरा इस प्रतल में। ऐसा अलग अलग प्रतल में नहीं होनी चाहिए। तो क्या है, एक ही प्रतल में होना चाहिए, ये चीज है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करनी चाहिए। तो परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है। ये जो समांतर रेखाएं रहती हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। बीच की दूरी का मतलब क्या हुआ? ये देखिए, ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा। अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रेखा को बोलते कैसे हैं। रेखा को 2 टाइप से बोला जाता है। एक है, अगर इसको स्मॉल लेटर से, अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखो, देखिए हमने स्मॉल l लिखा है, स्मॉल m लिखा है, छोटा l छोटा m। तो अगर आप स्मॉल लेटर का यूज करके लिखते हो, छोटे अक्षर से लिखते हो, तो केवल एक ही अक्षर से इस रेखा को प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए, ये रेखा है। रेखा कैसे पता चलेगी? इसके दोनों तरफ तीर लगा दीजिए, उसको रेखा बोलते हैं। तो ये रेखा है, इसके दोनों तरफ तीर लगा हुआ है, इस रेखा का नाम है रेखा L। और ये रेखा, इसके दोनों तरफ तीर लगा हुआ है, ये भी कैसी रेखा है? रेखा M। ये रेखा L, रेखा M। अब इसको हम चाहें तो L और M रेखा को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। जैसे मैं इस पर 2 बिंदु दे दूं, एक बिंदु नाम दे दूं A और दूसरा नाम दे दूं B, इस रेखा को मैं पढ़ सकता हूं रेखा AB। लेकिन ये कैपिटल अक्षर होना चाहिए, बड़ा अक्षर होना चाहिए, AB कैपिटल लेटर होना चाहिए। अगर बिंदु, कभी भी कोई बिंदु का नाम हम दिया जाता है तो ध्यान रखो हमेशा कैपिटल लेटर में दिया जाता है। तो इसको अगर मैं यहाँ ऐसे नाम दिया होता तो इसको मैं रेखा AB पढ़ सकता था, या फिर रेखा BA भी पढ़ सकता हूँ। या अगर मान लो यहाँ पे देखो, मैं इसको P नाम दे दूं, यहाँ पे Q नाम दे दूं, तो इस रेखा को मैं रेखा M पढ़ सकता हूं, या फिर रेखा PQ। लेकिन P और Q कैपिटल होना चाहिए। तो इसका मतलब रेखा को लिखने के 2 तरीके हैं। जैसे देखिए, यहाँ लिखा रेखा L, रेखा M, तो यहाँ L और M स्मॉल लेटर का यूज किया, तो एक ही अक्षर लिखना। अगर आप 2 अक्षर लिखते हो तब आपको ऐसा कैपिटल में लिखना पड़ेगा, रेखा AB, रेखा PQ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर वाला यूज किया है क्योंकि ज्यादातर आपको स्मॉल लेटर का है, लेकिन आपको जानकारी दोनों की होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। तो समांतर रेखा क्या हो गई कि इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। देखिए, ये दूरी आप नापिए, चाहे यहाँ दूरी नापिए, चाहे यहाँ नापिए, किधर भी इसकी दूरी आप नापोगे, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। मतलब ये दूरी समान रहती है। देखिए,
ये दूरी हमेशा समान, जैसे आप रेलवे ट्रैक बोल सकते कि उनके बीच की दूरी समान, लेकिन रेलवे ट्रैक कभी घूमती भी रहती है और रेखा नहीं होती है। लेकिन एक समझने के लिए माइंड में कि रेलवे ट्रैक जैसा समझो कि रेलवे ट्रैक के बीच की दूरी यहाँ हमेशा समान रहती है। ऐसे जब दो रेखा के बीच की दूरी समान हो तो उन्हें हम समांतर रेखा बोलते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ नापूं जितने सेमी रहेगा उतना ही सेमी इधर रहेगा, उतना ही सेमी इधर रहेगा, उतना ही सेमी इधर रहेगा। तो रेखा एल और रेखा एम दोनों कैसी हैं? समांतर रेखाएं। और समांतर का देखिए ऐसे निशान होता है, ये दो लाइन ऐसे दो लाइन आप कर दो, ये समांतर का निशान होता है। तो यहां देखिए ये रेखा L है, ये रेखा M है, तो रेखा L और रेखा M के बीच समांतर का निशान बना है। इसको पढ़ेंगे कैसे? रेखा L समांतर रेखा M। तो समांतर रेखा समझ में आ गया। समांतर रेखा की एक खास बात और होती है कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है। इनको चाहे आप ये देखिए इधर चाहे आप बढ़ाते जाओ पीछे, चाहे इधर आप आगे बढ़ाते जाओ, ये कभी भी मिलती नहीं है। समांतर रेखाओं को चाहे आगे बढ़ाओ चाहे पीछे बढ़ाओ, ये कभी भी मिलती नहीं है। इस चैप्टर में सबसे जरूरी आपके माइंड में समांतर रेखा होना चाहिए। ध्यान रखना, समांतर रेखा अलग होती है और समान रेखा अलग होती है। तो समांतर रेखा और समान रेखा में क्या फर्क है? समान रेखा मतलब जब दो रेखाओं की लंबाई समान होती है तो उसे समान रेखा कहते हैं। यहाँ दो रेखाओं की लंबाई समान नहीं है, ये दो, क्योंकि रेखा की लंबाई तो नाप ही नहीं सकते। तीर लगा, तीर का मतलब क्या होता है कि इधर भी असीमित है, इधर भी असीमित है, मतलब इसकी लंबाई को हम नाप ही नहीं सकते। इनके बीच की लंबाई, इनके बीच की जो दूरी है ना, वो बीच की दूरी समान होनी चाहिए, तो इन रेखाओं को बोलेंगे समांतर रेखाएं। जैसे अभी देखिए मैं एक और डायग्राम बना के आपको दिखाऊं। ये देखिए एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है। ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। क्यों नहीं समांतर पता है? ये देखिए इनके बीच की दूरी अगर मैं यहां निकालूंगा तो देखिए कम है, इधर निकालूंगा ज्यादा है। देखिए इधर कम दूरी है, आगे आगे दूरी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ कम दूरी, यहाँ ज्यादा दूरी है, तो इनके बीच की दूरी समान नहीं है, इसलिए ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। और इनके बीच की दूरी हर जगह समान है, इसलिए समांतर रेखाएं। तो मैंने समांतर रेखा के लिए इतना टाइम क्यों दिया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ज्यादातर समांतर रेखा नहीं समझते। समांतर रेखा मतलब उनको समान रेखा समझ में आता है, समान रेखा नहीं है। समांतर मतलब उनके बीच का अंतर समान, अंतर मतलब उनके बीच की दूरी समान। चलिए आते हैं तिर्यक रेखा पर। यदि दी गई कोई रेखा दी गई दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है तो उस रेखा को उन दोनों रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे देखिए अभी ये दो रेखाएं हैं, रेखा L और रेखा M। ऐसा समांतर हो ऐसा जरूरी नहीं है, दो रेखा होनी चाहिए और उसको अगर कोई रेखा काट रही है तो जो रेखा काट रही है उन दोनों रेखाओं को, उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो इसमें तिर्यक रेखा कौन है? इसमें तिर्यक रेखा है P। तो जब दो रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो जो रेखा काटती है उस रेखा को बोला जाता है तिर्यक रेखा। यहाँ देखिए शब्द आ रहा है प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेदित करना मतलब काटना, मतलब काटती है। तो जहां पे प्रतिच्छेदन शब्द आए या प्रतिच्छेदित शब्द आए उसका मतलब होता है काटती है। तो यदि दो रेखाएं, अब फिर से मैं बोलूंगा दोनों रेखाएं समांतर होना जरूरी नहीं है। अगर देखिए ऐसी रेखाएं हैं, ये समांतर नहीं है, फिर भी अगर इनको कोई रेखा काट रही है तो इस रेखा को बोला जाएगा तिर्यक रेखा। अगर वो दो रेखा को काट रही है तो उसको बोला जाएगा तिर्यक रेखा। तो ऐसी रेखा जो दो रेखाओं को काटती है उसे क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा।